नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर ग्राम श्यामों में, जहां आप मेरे पीछे स्थिति देख सकते हैं। जो जल भराव की स्थिति है वो बहरहाल किस प्रकार की है वो बिल्कुल नजदीक से आपको दिखाएंगे। जिस प्रकार जो जल भराव की स्थिति है वो लगातार ग्राम वासियों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो तालाब है और जो रास्ता है वो बिल्कुल एक हो चुके हैं, समतल हो चुके हैं। जब भी कोई राहगीर यहां से निकलेगा तो उसे ये अंदाजा तक नहीं चलेगा कि रास्ता कौन सा है और तालाब कौन सा है। तो यहाँ हादसे भी हो सकते हैं। आखिरकार उन हादसों का जिम्मेदार कौन होगा? आखिरकार जिम्मेदार मौन क्यों है? ये जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बिल्कुल भयावह है। और ये स्थिति कब से बनी हुई है ये जानेंगे स्थानीय निवासियों से। उससे पहले आपको ये तालाब की तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि जो तालाब की तस्वीर है वो क्या है, जो तालाब की स्थिति इस समय बनी हुई है वो किस प्रकार की है। तमाम इसमें ये जलकुंभी आप देख रहे होंगे किस तरीके की जो स्थिति है, बिल्कुल भयावह स्थिति। रोड और तालाब आपस में मिल चुके हैं। तो ये जो स्थिति है वो बहरहाल स्थिति कब से बनी हुई है ये जानेंगे स्थानीय लोगों से। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम श्यामों से ही विजय सिंह लोधी जी, जो समाज सेवी हैं, लगातार समाज सेवा में जुटे रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है ये कब से बनी हुई है। जी, न्यूज एक्सप्रेस पर स्वागत है आपका। जी, ये समस्या पिछले कई वर्ष से लगातार जारी है और हम लोग इसके लिए बराबर प्रशासन को बताते रहते हैं। इसमें 6,95,000 रुपए खर्च करने के बावजूद ही इसकी स्थिति सुधरी नहीं है। प्रशासन ने ये पैसा कहाँ खर्च कर दिया इसको, जबकि इसमें लगभग अब से 20 साल से पहले तक लगभग 12-14 लोग इसमें मर चुके हैं। तब भी प्रशासन ने इसकी ना तो बैरिकेडिंग कराई है और ना ही इसको तरफ देखा है। और मैं तो ये चाहता हूं कि इसकी सही तरीके से जांच हो और इसकी सफाई भी हो और इसकी बैरिकेडिंग हो। और इसके बावजूद यहाँ औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य युद्ध हुआ था, अभी तक इसके यहाँ प्रमाण है। एक ही सिड्डी में पाताल तक नीचे तक गई है, 11 सिड्डियां तक लोगों ने यहाँ की गिन ली हैं। और उसके अलावा 4 और सिड्डियां हैं, बीच में बावरी बनी हुई है, तालाब में बावरी बनी हुई है। तो ये बहुत एक पर्यटक क्षेत्र बन सकता है। एक ऐतिहासिक तालाब है, ये ऐतिहासिक तालाब है जिसका एक सुरंग भी बनी हुई है जो श्याम जी के मंदिर तक गई है। तो उसके बावजूद भी यहाँ का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो पा रहा है? तालाब की साफ सफाई क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार तो लगातार ऐसी योजनाएं धरातल पर भेजती है, लेकिन धरातल पर वो क्यों नहीं लागू हो पा रही है? देखिए, यहाँ का स्थानीय प्रशासन बेकार है, वो समझता ही नहीं। कई बार हमने लिखित में दे रहे हैं, इस समस्या को देख रहे हैं। केवल खेत बना हुआ है, अगर कोई भी मालूम नहीं पड़े तो नीचे ही जा सकती है। इसमें कई गाड़ियां फंस चुकी हैं, अब तक 12-14 लोग मर भी चुके हैं इसमें, लेकिन प्रशासन ने अभी तक ना तो कोई बैरिकेडिंग लगाई है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द बैरिकेडिंग लगे और इसकी सफाई होकर के इसको एक पर्यटक क्षेत्र बनाया जाए। हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन हादसों के बावजूद भी जिम्मेदार क्यों नहीं जाग रहे हैं? क्या मानते हैं, किनकी गलती मानते हैं, क्यों नहीं, क्या लापरवाही चल रही है? मैं तो ब्लॉक की ज्यादातर गलती मानता हूं। ब्लॉक स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं वो बात को समझते ही नहीं है। वो केवल अपने पैसे खाने के चक्कर में रहते हैं। 6,95,500 रुपए इसमें खर्च करने के बावजूद भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो किसमें खर्च किए? इसमें कोई साफ सफाई हुई, क्या हुआ, कहाँ पर वो 6,95,000 रुपए लगे? 6,95,000 रुपए में थोड़ी सी सफाई कर दी गई यहाँ पे। अगर ये सफाई होती तो ये स्थिति थोड़ी होती। तो क्या मानेंगे, ऊंट के मुंह में जीरा? ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है। यहाँ पर कोई ढंग से सफाई नहीं हुई। फिलहाल इस स्थिति कैसे ये सुधरेगी यहाँ की? क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी सफाई होकर के बैरिकेडिंग लगनी चाहिए। बैरिकेडिंग नहीं लगेगी तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाए। और भैंस पशु तो इसमें कई बार मर चुके हैं, बच्चे कई मर चुके हैं। और अभी पिछले 2 वर्ष पहले एक दंपत्ति इसमें खत्म हुआ है, तो जिसकी एक नाबालिग बच्ची है बेचारे की। तो क्या लगता है लगातार प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? बिल्कुल, ये बड़े हादसे के इंतजार में। जब तक ये सस्पेंड नहीं होंगे तब तक इनकी समझ में नहीं आएगा। तो ये थे हमारे साथ विजय सिंह लोधी जी, समाज सेवी, लगातार समाज सेवा में जुटे रहते हैं। उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया इस समस्या से। बार जो तालाब की आप स्थिति देखोगे तो समझोगे कि तालाब की जो स्थिति है वो क्या है। यहाँ पर कहीं आपको साफ सफाई बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। जो एक मकान भी सामने आप देख रहे होंगे, उसके सामने बिल्कुल जो स्थिति है जो रोड की वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में तालाब और रास्ते का बिल्कुल अंदाजा नहीं कर सकता है। जो बाहर का राहगीर यहाँ पर निकलेगा उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा। कई बार हादसे भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं जागे हैं। इस ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर अधिकारियों का ध्यान
इस ओर कब जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से राहगीर यहाँ पर लगातार निकलते रहते हैं, चलायमान रास्ता है यहाँ पर, स्कूली बच्चे हैं, तमाम इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। मुख्य रास्ता है, ये बड़ी ग्राम पंचायत है, तो तमाम राहगीर इसी रास्ते से निकलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार हादसे होते हैं, उन हादसों से बिल्कुल लोग दहशत में यहाँ पर जी रहे हैं। तालाब और रास्ता बिल्कुल एक बन चुका है और तालाब में तब्दील रास्ता हो चुका है। अंदाजा नहीं रहता है राहगीरों को जब इससे निकलते हैं कि तालाब कहाँ है और रास्ता कहाँ है। क्या अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस तालाब का जीर्णोद्धार होता है या नहीं होता है। अपने साथी जयप्रकाश राजपूत के साथ मैं विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज एक्सप्रेस, आगरा।